पहला पॉइंट इसमें यही पढ़ना है कि त्रिकोणमितीय समीकरण होते क्या हैं। देखो, समीकरण तो हम जानते हैं, समीकरण ऐसा एक संबंध होता है जिसमें एक पक्ष जो है जीरो होता है और एक तरफ जो है राशियाँ होती है जिनके बीच में संबंध होता है। वो संबंध कोई भी हो सकता है, चाहे जोड़ का हो, चाहे गुणे का हो, चाहे भाग का हो। चर आपस में जुड़े होते हैं और उनका परिणाम होता है जीरो। यानी और दूसरा हमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय समीकरण। तो त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होगा? त्रिकोणमितीय फलनों जैसे साइन यक्स, कास यक्स, टैन यक्स डॉट डॉट से बना समीकरण त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है। त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है। बेसिक ये है कि जैसे कोई भी चीज़ ऐसे लिखो ax + by + c = 0, तो ये क्या है? समीकरण है। लेकिन यहाँ पे a और b c जो है स्वच्छ अचर होते हैं, जबकि x y चर होते हैं। ऐसे त्रिकोणमितीय फलन जब लेंगे तो वो त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाएगा। जैसे हमने लिख दिया 4 sin x + sin 2x और +3 = 0, तो यहाँ एक त्रिकोणमितीय समीकरण हो गया। आप इसे tan में भी लिख सकते हो, 4 tan x - 2 cos x + 1 = 0। यहाँ भी त्रिकोणमितीय समीकरण ही है। हम और भी कोई मतलब आप इसमें से कोई भी त्रिकोणमितीय फलन लेकर के अगर समीकरण बनाते हो तो वो कहा जाएगा त्रिकोणमितीय समीकरण। तो त्रिकोणमितीय फलनों जैसे साइन कॉस टेन से मिलकर बना हुआ समीकरण क्या कहलाएगा? त्रिकोणमितीय समीकरण। और उदाहरण के लिए ये सभी के सभी क्या है? त्रिकोणमितीय समीकरण ही है। जब आप किसी समीकरण को हल करते हो तो उसका मूल प्राप्त होता है, रूट। तो इसका जो मूल प्राप्त होगा, मूल, वो मूल वास्तव में चरों का क्या होता है? मान, चरों का मान। तो अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर यूज़ करेंगे तो चर की जगह कोणों का मान लिखना पड़ेगा। किसका मान? कोणों का मान, कि कोण के किस मान के लिए दिया गया समीकरण सत्य है और किस मान के लिए सत्य नहीं है। वो चीज़ें हमें ढूंढना होता है त्रिकोणमितीय समीकरण के अंदर। अब त्रिकोणमितीय समीकरण कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं। सिंपल कैसे? जैसे यहाँ देखो tan x = √3 है, तो ये tan x = √3 जो है ये साधारण समीकरण है क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू। अब इसे आप देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan x और √3 tan कितने का मान होता है? 60 का। तो 60 लिखो या π/3, बात तो एक ही है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि x की वैल्यू क्या है? π/3 है। लिख सकते हैं कि नहीं? तो इस त्रिकोणमितीय फलन में जो चर था उस चर का मान निकाला और वास्तव में यह चर क्या है? कोण है। तो कोण का मान निकाला ना, कितना आया? 60 अंश। तो ये समीकरण 60 अंश के लिए बैलेंस है, इसीलिए इसका सोल्यूशन क्या है? 60 डिग्री। तो त्रिकोणमितीय समीकरण भी ऐसे ही होते हैं, उसमें त्रिकोणमितीय फलनों का प्रयोग किया जाएगा और जब भी मूल की बात आएगी तो मूल में कोणों का मान ज्ञात करेंगे। अब जो ये कोणों के मान है वो दो तरीके से लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि कोई पीरियाडिक टेबल जो होता है त्रिकोणमिति का, उसमें हमेशा 360 अंश के मान बाद क्या होता है? मान रिपीट होता है। 0 से 360 तक अलग अलग होता है, फिर उसके बाद रिपीट होना चालू होता है। ठीक है कि नहीं? तो जो मान 0 से लेकर के और 360 अंश तक के बीच में होगा, इन्हें कहा जाएगा मुख्य मान। तो मुख्य मान क्या है? त्रिकोणमितीय कोणों के ऐसे मान जो 0 और 60 अंश के 360 अंश के बीच में होगा, उस मान को क्या कहेंगे? मुख्य मान। क्योंकि इसके बाद समीकरण रिपीट होना शुरू होता है। ऐसे देखो, यहाँ से 360 हुआ, अब फिर वही सिचुएशन आएगा ना। आप इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ोगे फिर वही सिचुएशन आएगा, फिर से वही सिचुएशन आएगा। तो एक रोटेशन जो है वो 0 से
360 का है और 0 से 360 के बीच में जितने मान मिलेंगे आपको उन्हें कहा जाएगा मुख्य मान। जैसे ये जो π/3 आपको दिख रहा है, ये π/3 जो है 0 से बड़ा है और 2π से क्या है, छोटा है, यानी 0 और 360 अंश के बीच में है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, मुख्य मान। कौन सा मान कहेंगे भाई, इसको मुख्य मान कहेंगे, ठीक है। परंतु जो मान है वो 360 के बीच वाला वही मान फिर से रिपीट हो रहा है ना, तो फिर से रिपीट होगा तो रिपीटेशन पे भी तो मान मिलेंगे। तो जब चक्रण के मान लिखे जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है व्यापक मान। चक्रण से प्राप्त मानों को व्यापक मान कहते हैं, व्यापक मान कहा जाता है, ठीक है। यानी 360 के आगे का जो मान निकालोगे वो व्यापक मान कहलाएगा। अब मुख्य मान ज्ञात करने का तो लॉजिक यही है, डायरेक्ट जैसे अगर लिखा है tan x बराबर tan अल्फ़ा तो सीधा बोलेंगे x बराबर अल्फ़ा। अगर लिखा है sin x बराबर sin अल्फ़ा तो सीधा बोलेंगे x बराबर अल्फ़ा। अगर cos x बराबर cos अल्फ़ा लिखा है तो x बराबर क्या लिखेंगे हम, अल्फ़ा। तो जो डायरेक्ट वैल्यू लिखते हो जो 360 के और 0 के बीच में होते हैं उन्हें कहा जाएगा कौन सा मान, मुख्य मान। जब व्यापक मान में आएंगे तो एक रोटेशन के बाद भी वही मान मिलेगा, 2 रोटेशन के बाद भी वही मान मिलेगा, 3 रोटेशन के बाद भी वही मान मिलेगा। तो मान लो कितने चक्रण हो रहे हैं, n चक्रण हो रहे हैं, यानी स्पाइन है, तब इसमें 3 बातें अलग अलग आपको मिलती हैं। पहला, अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा हो तो आपको मिलेगा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू अल्फ़ा। दूसरा, अगर कास थीटा बराबर कास अल्फ़ा हो तो थीटा बराबर मिलेगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तीसरा, अगर tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा हो तो थीटा बराबर मिलेगा n पाई प्लस अल्फ़ा। ये 3 मान होते हैं, एक ये है और एक ये और एक ये। इसमें n क्या है, n कोई पूर्णांक है, n क्या है, n कोई एक पूर्णांक है। अब इसमें n बराबर 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, उसी हिसाब से चक्रण होना शुरू होगा। हाँ, n का मान 0 नहीं लेंगे ना तो फिर रोटेशन ही नहीं हुआ, तो फिर तो वो मुख्य मान हो जाएगा ना, है कि नहीं। अब जैसे इसी समीकरण को लो, इस समीकरण का अगर हम व्यापक मान ज्ञात करें तो क्या मिलेगा, हमें पता है कि tan x बराबर tan π/3 आ रहा है, यही तो आ रहा है ना मुख्य मान में। और जब रिपीटेशन में यही मान लिखेंगे तो tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा होते पर थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा यूज करते हैं, तो यही मान हो जाएगा x बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा मीन्स π/3। और जहाँ n बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट ऐसे लिखेंगे। लेकिन सावधानी क्या है, 0 रखोगे तो चक्रण ख़त्म होके कौन सा मान मिलेगा, मुख्य मान मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ना लिख के क्या लिखते हैं, 1, 2, 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो ये हो गया मुख्य मान। ठीक है, ऐसे कोसेक x बराबर -2 लिखा हुआ है और इसके भी हमें दोनों मान निकालने हैं, मुख्य मान और व्यापक मान। तो कोसेक का तो कोई रिजल्ट ऐसा आप जानते नहीं, केवल साइन कॉस टेन का रिजल्ट आप जानते हो, कोसेक का तो नहीं जानते। तो क्या करें, कोसेक को साइन में बदल लें। और कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। अगर कोसेक ऋण है तो ये ऋण 1/2 हो जाएगा। अब आप इसमें मान लिखो, और मान हमेशा 0 360 के बीच में होना चाहिए। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। अगर हम 130 अंश को 30 अंश को मान को ऋणात्मक लेना चाहते हैं तो ऋणात्मक का मान साइन में कहाँ कहाँ होता है, किस चतुर्थांश में,
हाँ, जो रूल है वो यही है, A/S/T/C। यहाँ तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है। तो अगर इन दो चतुर्थांशों में डालोगे तो दोनों बार साइन का पॉजिटिव मान ही मिलेगा, तो फिर नेगेटिव आएगा नहीं। या तो यहाँ लेते हैं तीसरे चतुर्थांश में या चौथे में ले, और अगर तीसरे में जाते हो तो 180 प्लस करना पड़ेगा। तो हम इसे 180 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, और ये 180 प्लस 30 जो है वो 0 और 360 के एवरेज में आता है, लिमिट में है, बाहर नहीं है इसके। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन x बराबर साइन 210। ठीक है। अब 210 अंश को आप पाई में भी बदल सकते हो, 210 गुणे पाई बाई 180। तो एक कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 3 छक 18, 7 पाई बाई 6। ये जो मान मिला ये कौन सा मान है भाई? मुख्य मान है। अगर हम इसका व्यापक मान लिखना चाहें तो जो व्यापक मान है वो क्या कहता है कि अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू अल्फ़ा होना चाहिए। तो n पाई प्लस माइनस 1 पावर n ऐसे ही रहेगा, और अल्फ़ा की जगह क्या यूज़ करोगे? जो कोण का मान आया है 7 पाई बाई 6। ये आंसर हो गया। क्या आप बात समझ पाए? तो त्रिकोणमितीय समीकरण जो होते हैं वो होते हैं कि ऐसे समीकरण जिनमें त्रिकोणमितीय फलनों का उपयोग किया गया हो। जब हम कहेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करो तो इसका मतलब त्रिकोणमिति में जो चर है उन चरों का मान निकालना है, और वो जो चर यहाँ होंगे वो क्या होंगे? कोण। तो हमें कोणों के मान निकाल लें। पर ये कोणों के मान दो प्रकार के हो सकते हैं, मुख्य मान और व्यापक मान, क्योंकि त्रिकोणमिति में 360 अंश के बाद रिपीटेशन ऑफ वैल्यूज होता है। 0 से 90 तक का मान होता है, उसके बाद वहीं से सारे रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, प्लस माइनस करके। तो जो 0 360 के बीच में मान निकाले जाते हैं उन्हें कहा जाएगा मुख्य मान। उसके आगे का जो मान आप लिखोगे चक्रण पे उसे कहेंगे व्यापक मान, और वो इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। मैंने 2 प्रश्न हल कर दिया, यहाँ भी मुख्य मान और व्यापक मान बता दिया, इसमें भी मुख्य मान व्यापक मान बता दिया। अब ऐसा है कि आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, कुछ इस तरीके से समीकरण दिए जाएंगे और इन्हें आपको हल करना होगा, और हल करके इसका व्यापक मान और इसका मुख्य मान ज्ञात करना होगा। तो हल करने के 2 रास्ते हैं, इसीलिए 2-2 आंसर आता है। 4-4 आंसर भी हो सकते हैं, क्योंकि इस समीकरण को हल करने के अपने अपने अलग अलग रास्ते हैं, आप जानते हो। और मान सभी परिस्थिति में जो परिणाम आएगा वो 1/2 ही, जैसे ऋण 1/2 है यहाँ पे, तो ऋण 1/2 देखो 210 पे भी आया है। अगर हम 360 में से 30 घटा लेते तो 330 पे भी तो यही मान आएगा, यानी यहाँ भी तो वही मान आएगा। तो ये 330 पर भी वही था और 210 पर भी यही है, तो इसके 2-2 मान आएंगे कि नहीं आएंगे? तो यहाँ पर हम चाहे 210 लिखें चाहे 330 अंश लिखें, मान तो वही आना है। तो यही चीज़ है, मान हमेशा हो सकता है जब इसे हल करें तो अलग अलग है, इसलिए इसके किताब का आंसर मिलाने का प्रयास मत करिएगा, अपने तरीके से हल करना है। इसको हल करने के अब सबसे सरल रास्ता है कि इसको पक्षांतर कर ले। cos 4x माइनस cos 2x बराबर 0। तो ये सूत्र बन गया cos c माइनस cos d का, जो कि होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये बन जाएगा 2 sin c प्लस डी, यानी 4x प्लस 2x/2 और इंटू साइंस डी माइनस यानी 2x माइनस 4x/2, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 0। या 2 sin 4 2 6 का आधा 3x और 4 2 को अंतर ऋण 2 आएगा, ऋण x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 गुणन है 1 2 और 3, और इनका मान क्या है? 0। तो आप जानते हो कि 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो या तो साइन 3x बराबर 0 होगा या फिर साइन ऋण x बराबर 0 होगा, तभी तो पूरा गुणनफल शून्य आएगा। अब जब साइन 3x बराबर 0 होगा तब इसको लेके हल कर लो। साइन 3x बराबर 0 साइन कितने अंश का मान होता है? साइन 0 अंश का ही तो होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3x बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या आएगा? 0। तो जो x बराबर 0 आया है ये मुख्य मान है। कौन सा मान है? अगर व्यापक मान लिखे तो
तो यहाँ से मुख्य मान मिला हमको 0 और व्यापक अगर लिखते हैं तो हो जाएगा x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू अल्फ़ा के अनुसार n पाई प्लस माइनस 1 पावर अल्फ़ा की वैल्यू 0, तो ये x बराबर हमें क्या मिलेगा n पाई, अर्थात n बराबर 0 पर 0 हुआ, n बराबर 1 रखोगे तो 180 पाई आएगा, पाई पर भी 0, 2 पाई पर भी 0, 3 पाई पर भी 0, 4 पाई पर 0, जितने भी पाई के पूर्ण गुणा जाएंगे उन पे मान क्या होगा 0 होगा। तो एक रास्ता ये हो गया। अब जो सेकंड पार्ट है वो साइन रेडी x बराबर 0 है, इसको हल कर लेते हैं। पुनः जब साइन रेडी x बराबर 0 लिखोगे तो 0 तो साइन x का ही मान होता है, ऋण करो चाहे ऋण आगे कर लो बात वही है। तो साइन x बराबर 0 ही तो आया, तो यहाँ से भी x बराबर क्या आएगा 0 ही आएगा। और x बराबर 0 अगर आ रहा है तो ठीक यही मान तो हमें मिलेगा जो यहाँ पे आया है, दोनों मान क्या होंगे एक समान हो जाएंगे। तो इस समीकरण के लिए मुख्य मान का मान है 0 और व्यापक मान है n पाई, जहाँ n क्या है कोई एक पूर्णांक है, n क्या है एक पूर्णांक है, उसमें 0 1 2 3 कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो क्या आपको त्रिकोणमिति की ये बात समझ में आई है? ठीक है, नोट कर लीजिए। ये 2 और प्रश्न है जिन्हें देखा जाए। एक है साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x बराबर 0, एक समीकरण दिया हुआ है। अब इसे हल करके x का मान निकालना है। ठीक है, अब 3 पद का तो कोई सूत्र होता नहीं है, जो होता है वो साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा होता है। तो ये 3 पद कहाँ लेके जाएंगे, इन्हें छोटा करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे पता है कि अगर 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 6 का आधा करेंगे तो 3 आ जाएगा। इतना तो ज्ञान हो ही सकता है। तो हम इसमें से साइन 5x और साइन x को एक साथ कर लेते हैं और साइन 3x को अलग कर देते हैं, और यहाँ सूत्र लगा देते हैं। कौन सा? साइन c प्लस साइन d का बराबर जगह 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कास c माइनस d/2। तो इस सूत्र के अनुसार ये बन जाएगा 2 साइन c प्लस d, 5 1 6 का आधा 3 कास c माइनस d, 5 में से 1 से घटाओगे 4 आएगा, और 4 का आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्या आपको ये लाइन समझ में आई है? अब इन दोनों में देखो साइन 3x क्या है, तो जब हम साइन 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 कास 2x प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ 2 पदों का गुणा हमें क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है ना। तो 2 पदों का गुणनफल 0 तभी हो सकता है जब वो या तो दोनों पद 0 हो या दोनों में से कोई एक पद 0 हो। तो हम इसमें से एक एक करके लेते हैं। जब साइन 3x बराबर 0, तब यहाँ से क्या लिखोगे साइन 3x बराबर साइन 0। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा हो तो थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर अल्फ़ा हो तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू अल्फ़ा होता है। इसके अकॉर्डिंग थीटा की जगह 3x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू अल्फ़ा की जगह, तो 3x बराबर क्या मिला n पाई एंड प्लस 0। तो x बराबर क्या आया 1/3 n पाई। ठीक है, अब पुनः जब दूसरा वाला पद शून्य करेंगे 2 कास 2x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से कास 2x का मान क्या आएगा प्लस 1 इधर है का माइनस 2 का गुणा 2 से भाग, यानी माइनस 1/2 और ऋण 1/2 कास कितने अंश का मान होता है, कास 120 अंश का होता है। 120 लिखो या 3, इसको पाई में बदल लो, पाई बटे 180, तो 6 दूनी 12 6 तिरिक 18 यानी 2 पाई/3। तो यहाँ से आ जाएगा
फॉर्मूला क्या, कास बराबर कास लिखा हो तो थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, यही तो होता है। तो थीटा बराबर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। अब यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 काट देंगे दोनों साइड से, तो क्या बचेगा, x बराबर सिर्फ बच रहा है n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो देखो दो दो मान प्राप्त हुई है हमें। हाँ, 2 कामन ले लेंगे ना, इधर से 2 कामन लोगे तो 2 इधर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 7वां प्रश्न है इसमें एक साइन है और एक कास है, तो यहाँ तो साइन से प्लस साइन डी, कास से प्लस कास डी लगेगा नहीं, कोई दूसरा रास्ता बदलना हो। तो दूसरा रास्ता ये है कि यहाँ सूत्र साइन 2 थीटा वाला लगाएंगे। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। इसमें देखो कास आता है नहीं, इसके अनुसार ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, इतना हो गया। अब प्लस कास एक्स बराबर 0। अब दोनों में कास एक्स हो गया कॉमन, तो क्या बचा, 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें से जब कास एक्स को 0 करोगे तब आप x बराबर 0 लिखोगे तो यह मुख्य मान हो जाएगा। ठीक है, अब व्यापक मान लिखोगे तब व्यापक मान क्या होता है, जब कास बराबर कास 0, अरे सॉरी, ये कास 90 का मान होता है यार, शून्य जो होता है ना वो कास 90 का मान होता है। कास x बराबर कास 90 यानी पाई बाई 2, इसके 2 मान आ जाएंगे, मुख्य मान तो आपका पाई बाई 2 ही आएगा। और पुनः फॉर्मूला होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, जैसा कि यहाँ होता है कास थीटा बराबर कास अल्फ़ा, तो ये मान होता है मुख्य मान के बाद व्यापक मान। तो थीटा की जगह यक्स, अब प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह पाई बाई, ये आंसर हो गया। और पुनः जब दूसरा वाला पद 0 करोगे, 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये वाला पद शून्य के बराबर करेंगे। यहाँ से साइन एक्स का मान क्या आएगा, ऋण 1/2, और ऋण 1/2 जो है वो तो साइन या तो 210 का मान होगा या 330 का। वही एक दूसरे पहले में पॉजिटिव होता है, तीसरे चौथे में नेगेटिव होता है, तो 30 अंश तीसरे में जोड़ के आ सकते हैं और चौथे में 30 अंश घटा के आ सकते हैं। तो यहाँ से x का 2 मान मिलेगा, एक 210 अंश या 330 अंश, लेकिन ये कौन सा मान है, मुख्य मान है, क्योंकि ये 360 के बीच का है, 0 और 360 के बीच का। इसका व्यापक मान क्या लिखोगे, व्यापक होगा x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन 210, तो 210 को पाई में बदल लो, पाई बटे 180 करेंगे तो 3 छक 7 21, 3 छक 18 या 330 ले लेंगे, तो 3 ग्रह्यम 33 और 3 छक 18, यानी या तो ये आएगा 7 पाई बाई 6 या फिर ये आएगा n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू 11 पाई बाई 6, ये आंसर होगा। तो इस तरीके से त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल किया जाता है। नोट कर लीजिए, ये समाप्त हो गया टॉपिक आपका आज।